हमको चाहिए बिल्कुल हिंदी, राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी हो, और इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हिंदी में अंग्रेजी में किताबें नहीं है टेक्निकल एजुकेशन की, हिंदी में किताबें नहीं हैं लॉ की, हिंदी में किताबें नहीं हैं इंजीनियरिंग की, मेडिकल की। हिंदी में किताबें नहीं है तो लिखी जाए, किताबें हिंदी में लिखी जानी चाहिए। डॉक्टर सच्चिदानंद प्रेमी जी, सच्चिदानंद प्रेमी जी आज यहाँ विश्व हिंदी दिवस के अवसर पे हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रांगण में आए हुए हैं। सर, विश्व हिंदी दिवस है आज, क्या कहेंगे इस पे? आज विश्व हिंदी दिवस है। अब पूरे विश्व में लोग हिंदी भाषी लोग, हिंदी पट्टी के लोग खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज किस प्रकार हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हिंदी दिवस मनाने की प्रथा शुरू हुई थी भारत में, वह एक शोक दिवस, हिंदी के लिए शोक दिवस के रूप में है। आज तक भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। आज राजनीतिक षड्यंत्र के कारण इस तरह ध्वस्त हो गई कि 15 वर्षों के लिए कमेटी बना दी गई राष्ट्रभाषा पर विचार करने के लिए, और वह कमेटी ने कुछ रिपोर्ट नहीं दिया। 10 वर्षों के लिए और बढ़ाया गया, वह अभी ऐसे ही हो गया, फार्स हो गया। स्थिति तो ऐसी बन रही है कि जिस भाषा के लिए संघर्ष किया गया, आंदोलन की भाषा रही, स्वतंत्रता के आंदोलन की भाषा रही, उस भाषा के साथ भी खिलवाड़ किया गया कि वह नहीं बन सकी। हमारे एक नेता ने कहा था कि भाई चांस आई एम इंडियन। अब ऐसी स्थिति में वह क्यों चाहेगा कि कोई हिंदी भाषा बने? मैकाले ने रिपोर्ट दिया, उसमें लिखा था, उनके पिताजी ने पूछा था, मैकाले ने कहा था कि मैंने ऐसा भारत में बीज बो दिया है जो बार बार उगेगा और बार बार उन लोगों को तकलीफ, वह भूल जाएं कि मैं भारतीय हूँ। वह इंग्लिस्तानी की तरह बात करेंगे, भाषा उनकी बदल जाएगी, भाषा बदलने से भाव बदल जाएगा, भाव बदलने से भंगियाँ बदल जाएगी, भैंसज, भूषण, भोजन सब उनकी अंग्रेजी हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में वह भूल जाएं कि मैं भारतीय हूँ। तो इसी संस्कृति बदल जाती है भाषा बदलने से। अब संस्कृति का जो आधार है भाषा, उस पर विचार नहीं किया जा रहा है, और 49 निर्णय ले लिया गया कि हम अंग्रेजी हिंदी को राजभाषा बनाएंगे, राष्ट्रभाषा नहीं बनाएंगे। स्थिति क्या हुई? हिंदी भाषी लोगों ने, हिंदी प्रेमी लोगों ने निर्णय लिया कि हम नहीं मानेंगे इसको, और 14 सितंबर को इसके विरोध में हम हिंदी दिवस मनाएंगे। आज तक विरोध हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात थोड़े है। हाँ, विश्व की भाषा हिंदी हो, विश्व हिंदी को लोग प्रेम करते हैं, और बाहर से जितने भी आते हैं, डॉक्टर जॉन वगैरह आए तो उन्होंने कहा कि हिंदी बहुत वैज्ञानिक भाषा है, इसलिए हिंदी को सर्वमान्य किया जाए। और हिंदी पढ़ने के लिए यहाँ है, हिंदी के व्याकरण पढ़ा उन्होंने, संस्कृत के व्याकरण पढ़ा उन्होंने किताब लिखी शकुंतलम नाटक, जो इतना अधिक बिका कि उस समय के ज़माने की सबसे अधिक बिकने वाली किताब थी। उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इतना हिंदी के प्रति प्रेम उन लोगों को है। हमारे भारत में लोग गर्व समझते हैं कि बच्चे हमारे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं। इंग्लिश स्कूल में जहाँ हिंदी बोलने पर दंड दिया जाता है, अपराध माना जाता है, वैसे स्कूल में पढ़ाकर बच्चे को समझते हैं कि हमारा बच्चा भारतीय बने, संस्कार वाला बने। संभव नहीं है। संस्कार पाने के लिए, ओल्ड एज होम को बंद करने के लिए पहले संस्कार देना होगा, उनमें संस्कृति देनी होगी उनमें, और दोनों से हट करके जो हमारी भाषा ये हिंदी है उसको लोग नहीं मान रहे हैं, अंग्रेजी को इतना अहमियत दे रहे हैं। इसीलिए यह संस्कार डूब रहा है, संस्कृति डूब रही है, और आज ओल्ड एज होम की लोग कल्पना कर रहे हैं। बच्चे पिता को पिता नहीं मान रहे हैं, गुरु को गुरु नहीं मान रहे हैं, माता को माता नहीं मान रहे हैं। इसलिए हमको हिंदी में वह बोर्ड नहीं चाहिए जिसमें लिखा हो कि यहाँ हिंदी में काम होता है, यहाँ हिंदी में 15 हिंदी पखवाड़ा बनाया जाता है। हम वह बोर्ड चाहिए कि गर्व से हम कहते हैं कि हम हिंदी में काम करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ठीक है। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल की ओर से हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित होने के लिए बहुत बहुत बधाई। आप आज के साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज का जो साहित्यकार है, ये सबसे दुखद तो यह है राकेश जी, संपादक जी,
कि हिंदी अभी हमारा राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं बनी। यह सबसे बड़ी दुखद है, जबकि आप तो पत्रकार है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने हिंदी को स्वीकार कर लिया, लेकिन यह भारत है जो आज तक जैसे कि राजभाषा से इसको राष्ट्रभाषा नहीं बनने दिया। यह दुखद है। आज के साहित्यकारों को, मुझे आज याद है जहां मैं बैठा हूँ, सामने रूपा स्टूडियो था या होगा भी, वह अंग्रेजी में था। उसको हमने, केसरी जी ने, कलाधर जी ने अंग्रेजियों को हटाकर काला हाथी पोत देते थे कि हिंदी चलेगा। हम लोग ने हिंदी के लिए संघर्ष किया। आज के साहित्यकारों को देखते हैं या कवियों को देखते हैं कि केवल वे डिग्री लेते हैं रोटी के लिए, कि जिसमें कोई नौकरी मुझे मिल जाए। डिग्री नहीं इसलिए देते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा साहित्य आगे बढ़ सके। यह नहीं है। आपने देखा ना, आज हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस, और हम लोगों को एक यह चीज दिया गया। इससे क्या हुआ? आज हम लोग हिंदी दिवस के लिए इस शहर को काट जाते और विधानसभा या लोकसभा में जाकर हम लोग धरना दे सकते थे कि भाई राष्ट्रभाषा इसको बढ़ाओ। राजभाषा कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? वह भी इस देश में जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसे स्वीकार लिया। कौन कौन विदेशियों ने यह क्या? यह दुर्भाग्य है आज के साहित्यकारों के लिए, आज की जनता के लिए, आज के हिंदुस्तानी जनता के लिए। हम कहेंगे कि यह दुर्भाग्य की बात है। निराला ने कहा था, गांधी ने कहा था कि हिंदी कोई भाषा है। निराला ने गट्टा पकड़ लिया था और उसने कहा था, मोहनदास तुम निराला को पढ़े हो, तुम निराला के पढ़ो और देखो कि हिंदी क्या है और हिंदी क्या है। गांधी दंग रह गए थे, समझे। उसके बाद उन्होंने नेहरू को कहा कि भाई ऐसी हो चुकी, और पहले भी अपने चैनल पे आपने साक्षात्कार दिया है श्री कमलेश पुण्याक जी। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपको बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। बताएं हमारे दर्शकों को कैसी अनुभूति रही? धन्यवाद राकेश जी, आप अपने चैनल पर पहले भी हमको अवसर देते रहे हैं। आज हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन के सभागार में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मुझे सम्मानित किया गया। बात खुशी की तो अवश्य है, लेकिन लगता है कि क्या सच्चे अर्थों में हम हिंदी की सेवा कर रहे हैं? ये दिवस मना रहे हैं साल में एक दिन। पहले भी कभी किसी प्रसंग में आपको हमने दिवस के विपरीत मैंने बातें कही थी। अपने आदतन आज भी फिर मैं वही कहूँगा कि ये दिवस का क्या मतलब है। मातृ दिवस, पितृ दिवस, हिंदी दिवस, मतलब क्या? ये एक दिन दिवस मना लिया और बाकी साल के 364 दिन फिर हम अंग्रेजी फारसी में काम करते रहे। ये तो हिंदी की सेवा नहीं हुई भाई। ये समानांतर हमारी सारी चीजें चलती रहे। बात है कि आज मधेपुरा के टीपी कॉलेज मधेपुरा से आप चल कर आए हैं प्रोफेसर कालेश्वरी प्रसाद यादव जी। इन्हें भी बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं प्रोफेसर साहब से। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की ओर से। धन्यवाद कि आपको हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। धन्यवाद जी, अपना अनुभूति बताएं। बहुत अच्छा लगा। साहित्य की साधना, साहित्य सेवा, आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर बिहार
साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष एवं पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार जी के द्वारा मुझे हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। मैं अपने आप को बेहद खुश समझता हूँ। नए साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम कहेंगे कि जितने हमारे नए साहित्यकार हैं अपनी रचनाओं से समाज को, देश को अपनी भावना से, अपनी उर्वर भावना से, प्रगतिशील सोच से ऊपर उठाएं और ऐसी रचनाएं जो प्रत्येक रग-रग में, लोगों के रग-रग में ये भावना हो, साहित्य के प्रति एक भावना। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा का सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, उनका इज्जत करना हमारा पूरी धर्म हो। हम हर एक जगह अपने कार्यालय में, हर एक जगह बातचीत में हम अपनी हिंदी का प्रयोग करें। हम अपना हस्ताक्षर जहाँ कहीं भी करें वो हिंदी में करें। हमारी यही एक संदेश है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को, आपके चैनल देखने वाले लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साहित्यिक सेवा में आपको हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया आज, कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा है। जितने भी साहित्य के कर्मी हैं, साहित्य लिख रहे हैं, रचना कर रहे हैं, वे सभी एक नई चीज़ देना चाहते हैं। और कहा गया है ना कि जावत जीव मधुते विप्रा, तो हम कहते हैं कि जावत जीव लिखेत साहित्यम, और उनको लिखना चाहिए और ये अच्छा है। इससे लिखने वालों को, रचनाकारों को प्रोत्साहन मिलता है और प्रोत्साहन के लिए समय समय पर यह आवश्यक है कि कोई संस्था, क्योंकि एक परंपरा रही है बहुत दिनों से। और आप कहें हम अगर 2000 साल से मिले तो उस समय भी बड़े बड़े राजाओं के यहाँ राज दरबार में कवि लोग रहा करते थे, साहित्यकार रहा करते थे और नवरत्न के नाम से उनको जाना जाता था, तो उन्हें प्रशंसा मिलती थी। आज तो वह स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी जो साहित्यिक संस्थाएं हैं उनका कर्तव्य बनता है कि साहित्यकारों को सम्मान दें। और यह जो सम्मान मिला है वो प्रांतीय या हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, अच्छा लगा है। जी धन्यवाद आपका।